मार्स, ये हमारा क्या है, सॉलिड यानी ठोस ग्रह है। अब इनको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्यों आंतरिक ग्रह बोलते हैं? क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है और एक्सट्राइड बेल्ट के अंदर की तरफ है। दूसरा, इसको पृथ्वी ग्रह बोलते हैं क्योंकि इन ग्रहों में सबसे बड़ी जो ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी। यानी इन चारों की मुखिया की अगर हम बात करें तो पृथ्वी है। हम अगर बृहस्पति यानी जो बाह्य ग्रह है, इनमें अगर हम ग्रहों की मुखिया की बात करें तो जुपिटर है। अगर हम पूरे ग्रहों की मुखिया की बात करें तो भी हमारा कौन सा आएगा, जुपिटर। और पूरी सौर मंडल की मुखिया की अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है, सन यानी कि सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है कि सौर मंडल का मुखिया है, सन। ये पूरे सौर मंडल का है। और ग्रहों की मुखिया की अगर हम बात करें तो वो हमारा बुध है। केवल हम आंतरिक ग्रहों में मुखिया की बात करें तो पृथ्वी है, इसलिए इसको हम पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं। ये इनर प्लैनेट्स मतलब आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब बाह्य ग्रह में देखो, ये गैसीय ग्रह या गैसीय दानव भी कर सकते हैं। इसको बृहस्पति ग्रह बोलते हैं या जोवियल ग्रह। बृहस्पति ग्रह क्यों? क्योंकि इन बाह्य ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। इसको आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन गैसीय ग्रह में जो बृहस्पति और शनि है, जुपिटर और कौन, टाइटन तो वो है जी सैटर्न है। जो सैटर्न है, इन दोनों पे गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम जानते हैं कि जो शनि ग्रह है, टाइटन है, जो शनि ग्रह है इसमें क्या है, रिंग हमको दिखता है, वलय जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, रिंग यानी कि एक वलय है। तो पूछता है कि जो शनि ग्रह है उसमें वलयों की संख्या कितनी है, तो वलयों की संख्या कितना है, 7, यानी कि 7 रिंग ये बनाता है। और ये रिंग के रूप में है क्या, तो ये उसके कुछ जो है कि छोटे जो उसके क्या कह सकते हैं, क्या उपग्रह, हाँ उपग्रह, धूल के कार, बर्फ और जो भी छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं कि बहुत तेज गति से इसका चक्कर लगा रहे हैं, जो हमको एक रिंग के आकार में दिखाई देता है। जबकि ये बहुत मोटा और बहुत विशालकाय, मतलब कि ये एक रिंग का आकार लेता है। उसी तरह जो यूरेनस है यानी कि अरुण है, तो अरुण में भी हमको वलय देखने को मिलता है, मगर इसमें वलयों की संख्या कम होती है 5, उससे कम होता है हमारा इसमें वरुण यानी कि नेपच्यून में। यानी ये देखा जाए तो वलय हमारा चारों ग्रहों में देखने को मिलता है, मगर जो बृहस्पति में हम देखते हैं तो वो इसमें तो रिंग जो बनता है वो ग्रहों के बाहर बन रहा है। ठीक है, अंदर से बाहर मतलब बाहर की तरफ से बनता है, मगर जो बृहस्पति है इसमें हमको रिंग अंदर की तरफ दिखाई देता है। और इसके बारे में कहा गया कि ये रिंग नहीं, बल्कि कहा जाता है कि जुपिटर पे उस समय, हाँ आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले भयंकर आंधी और तूफान आया था, जिसमें बड़े बड़े जो कि वहां के आकाशीय पिंड हम कह ले या धूल के कण कह ले, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि तेज गति से घूम रहे हैं उसके एटमॉस्फेयर में, और वो आज तक नहीं थमा। मतलब वो आंधी इतना ज्यादा विशाल है कि आज तक वो आंधी नहीं रुका, और वो हमको एक छल्ले के रूप में, एक वलय के रूप में दिखाई देते हैं इसमें, बृहस्पति में। ठीक है, तो अगर हम कहें कि किसमें रिंग पाया जाता है या वलयों, कौन कौन से ग्रह जिसमें वलय पाए जाते हैं या रिंग पाए जाते हैं, तो वलय 4 ग्रहों में पाए जाते हैं जो बाह्य ग्रह है, यानी कि बाहर की जो ग्रह है। मगर मेन रिंग के लिए, वलय के लिए जाना किसको जाता है, शनि को। और शनि को हमेशा रिंग के रूप में ही दिखाया जाता है, बाकी ग्रहों को नहीं दिखाया जाता है। तो शनि में रिंगों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, यूरेनस में कितनी है, 5, बाकी का कोई काउंटिंग का नहीं है। दूसरी चीज कि अब कौन से ग्रह पर कितने, हाँ किस ग्रह का कितना उपग्रह है, यानी कि किसके कितने अपने मून है। तो हम जानते हैं कि 2 ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, 2 ऐसे ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो 2 ग्रह कौन से हैं? तो सबसे पहली बात कि हम अगर जिनके उपग्रह नहीं है तो वो कौन से हैं, वो है हमारा बुध और शुक्र। यानी कि सूर्य के नजदीक में जो सीरियल में 2 ग्रह आते हैं, बुध और शुक्र, उनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। तो उपग्रह मतलब समझ लो, जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, यानी कि बुध और शुक्र के कोई भी चंद्रमा नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन उसके पीछे ये है कि सूर्य के नजदीक होने की वजह से अगर उसके कभी भविष्य में मतलब पीछे अगर कभी रहा भी होगा तो वो सूर्य अपने ग्रेविटी में उसको खींच लिया होगा। ठीक है, जिसकी वजह से कभी वहां पे उपग्रह या उसके मून या चंद्रमा नहीं बन पाए या नहीं हो सके। ठीक है, रीजन क्या है कि वो नजदीक है, अगर रहा भी होगा तो वो क्या किया होगा, उसकी ग्रेविटी में चला गया होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग के बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, बाकी ग्रहों के किसके कितने उपग्रह हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है उसके 1 उपग्रह है, और वो कौन सा है, चंद्रमा यानी कि मून।
उसके बाद आता है हमारा कौन सा, मार्स यानी कि मंगल। तो मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, और इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो मंगल है या मार्स है उसके कितने उपग्रह है, या मंगल ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, या मंगल ग्रह के सबसे छोटे उपग्रह का क्या नाम है। तो इसके दो ही उपग्रह है, ठीक है। उन दो उपग्रहों का नाम क्या है, फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस। अब देखो इसमें हमको छोटा और बड़ा याद करना है। कैसे हम याद करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है। देखो फोबोस है और ये डीमोस है, ये क्या है, डीमोस। तो किस शब्द में तुमको डाउन नजर आ रहा है, फोबोस से या डीमोस से, जिसको कि मतलब हम आकार को छोटा कर सके, किस शब्द से लग रहा है कि इसका मतलब इसके नाम में ही मतलब उसका बड़ा और छोटापन मतलब फील हो रहा है। डीमोस, डीमोस मतलब डाउन हो रहा है। तो डाउन हो रहा है मतलब वो क्या है, एक तरह से छोटा हो रहा है या छोटा है। तो डीमोस जो है ये मार्स का यानी मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि फोबोस जो है वो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं जुपिटर, ठीक है। इसके दो उपग्रह है, पृथ्वी के एक, और जुपिटर के कितने उपग्रह है। तो जुपिटर की जो उपग्रह है वो 79 है। कितने हैं, 79। सैटर्न के कितने हैं यानी शनि के, तो शनि के हैं 82। यूरेनस यानी कि अरुण के कितने उपग्रह है, तो इसके हैं 27। उसके बाद वरुण यानी कि नेपच्यून के कितने हैं, तो इसके हैं 14 यानी 14। उसके बाद आता है प्लूटो। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसलिए इसके हम मतलब ग्रहों के उपग्रहों के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर बाहर कर दिया गया। याद रखना एक ये भी पूछता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसका नाम यूनानी देवता कुबेर के नाम से पे रखा गया है। तो यम का एक नाम है कुबेर। क्या नाम है, कुबेर। ये यूनान के देवता का नाम था और यूनान के देवता के नाम पर इसका नाम कुबेर पड़ा हुआ है। तो यानी कि यम जो है यानी जो प्लूटो हमारा है उसका एक अन्य नाम भी क्या मिलता है हमको, कुबेर। कुबेर कौन है, ये यूनानी देवता थे। यूनानी देवता के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और जितने भी ग्रह है सारे ग्रहों का नामकरण किसी न किसी देवता के नाम पर ही किया गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अच्छे इसमें हम आते हैं कि वहां पे मार्स तक तो हो गया। अब हम बृहस्पति में अगर हम बात करें तो बृहस्पति ग्रह कितने हैं, 79 उपग्रह। और इस 79 उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, यानी कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड। ये गैनीमेड जो उपग्रह है, ध्यान देना, ये न केवल बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है बल्कि पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह होगा। क्लियर। जो गैनीमेड है ये न केवल बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है बल्कि पूरे सौर मंडल के बारे में, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो भी किसका आएगा, बृहस्पति का। अच्छा, पूरे सौर मंडल में अगर कहते हैं कि सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो मार्स का। कौन, डीमोस। ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है और मार्स का भी सबसे छोटा उपग्रह है, और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सौर मंडल मतलब जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर। उसके बाद आता है देखो ये हमारा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसका एकदम इंग्लिश के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की तरह हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर पूछेगा कि शनि ग्रह जो है या जो सैटर्न है उसके सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टाइटन। यूरेनस यानी कि अरुण के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टाइटेनिया। उसके बाद वरुण के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टाइटेनिया टिट्रान। अब देखो थोड़ा सा इंग्लिश के लाइन में आते हैं। टाइटन, टाइटेनिया, टिट्रान, इसलिए तो गोवेटगान, लोग बोलते हैं तो कुछ वैसे ही फॉर्म में ये लग रहा है, ठीक है। देखो टाइटन, टाइटेनिया, टिट्रान, एकदम सीरियल में, जैसे टाइटन हमारा दिमाग में आएगा तो वैसे हम टाइटन को टाइटेनिया में कन्वर्ट कर देंगे, टाइटेनिया से टिट्रान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे लग रहा है कि इंग्लिश का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। यानी कि शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। अरुण यानी कि यूरेनस के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टाइटेनिया। वरुण के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टिट्रान, ठीक है। तो ये सबके बड़े उपग्रहों के नाम का भी हमको पता होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो जुपिटर है और सैटर्न है, तो जुपिटर और सैटर्न जो है इसमें सबसे अधिक गैस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ये गैसीय, इसको गैसीय ग्रह का नाम दिया गया। सब में है मगर इन दोनों में ज्यादा है, किसमें, बृहस्पति और शनि ग्रह में। वही अगर हम बात करें अरुण और वरुण का, यूरेनस और नेपच्यून का, तो इसमें गैस के साथ साथ
उससे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, बर्फ। यानी कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बर्फ से जमा रहता है, बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। तो ये बर्फीले ग्रहों में आते हैं। बाकी हमारे उधर के जो है तो वो सॉलिड ग्रह में आते हैं, और सॉलिड के साथ साथ बाकी क्या क्या हमारी धरती पर है वो भी पता है।